स्वागत है आप सबका वीडियो में। चलिए आज से हम लोग कक्षा 8 का उत्तर प्रदेश बोर्ड का नागरिक शास्त्र देखेंगे। इसमें पाठ 1 है हमारा लोकतंत्र। इसका अभ्यास प्रश्न चलिए देखते हैं। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्यों आवश्यक है? उत्तर लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन इसलिए आवश्यक है ताकि कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर दबाव बनाकर किसी गलत प्रतिनिधि को वोट न दिलवा सके। प्रश्न ख है संचार माध्यम या मीडिया से क्या अभिप्राय है? इससे जनता को क्या लाभ होता है? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर कोई सूचना जिस माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक होते हुए देश अथवा विदेश तक पहुंचती है उस माध्यम को संचार माध्यम कहा जाता है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, अखबार आदि। इससे जनता को निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, देश विदेश में होने वाली घटनाओं, सरकार की नीतियों, योजनाओं का तुरंत पता चल जाता है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति सरकार तक अथवा अपने सगे संबंधियों तक कोई भी बात आसानी से और कम समय में पहुंचा सकता है। प्रश्न का है संसद, विधानसभा अथवा ग्राम पंचायत के लिए प्रतिनिधि चुनते समय आप किन बातों का ध्यान रखोगे? उत्तर संसद, विधानसभा अथवा ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि चुनते समय हम देखेंगे कि कौन सा प्रतिनिधि शिक्षित, योग्य और समाज सेवी है। प्रश्न का है राजनैतिक और सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत किस प्रकार के अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं? उत्तर राजनैतिक और सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। राजनैतिक अधिकार, भारत का कोई भी नागरिक संविधान के अनुसार चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट, भारत का कोई भी नागरिक सरकार के अनुचित कार्य की भाषण और लेख द्वारा निंदा कर सकता है। यहाँ पे और होगा। अगला है 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुष और महिलाओं को मत देने का अधिकार है। आइए सामाजिक अधिकार देखते हैं। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी क्षेत्र में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। अगला, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं करेगा। प्रसंगा है लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व है? उत्तर लोकतंत्र में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अति आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों के स्वतंत्रता, समानता और उनके अधिकारों का दायित्व न्यायपालिका पर निर्भर है। प्रश्न 4 है राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह का होना क्यों जरूरी है? एक उदाहरण दीजिए। उत्तर राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह होना जरूरी है क्योंकि चुनाव चिन्ह न होने की दशा में प्रतिनिधि पहचान, प्रचार कार्य एवं चुनाव का कार्य समुचित रूप से नहीं हो सकता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। प्रश्न 6 है चुनाव की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर निर्वाचन आयोग सबसे पहले 18 वर्ष से अधिक नागरिकों की मतदाता सूची तैयार करता है। चुनाव की उद्घोषणा राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा होती है। इसके बाद निर्वाचन आयोग कार्यक्रम की सूचना जारी करता है। उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हैं। तत्पश्चात उसकी जांच पड़ताल होती है। जांच पड़ताल के बाद वैध पाए जाने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होती है। चुनाव आयोग उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। चुनाव के दौरान सभी उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है और मतदान से 48 घंटा पहले चुनाव प्रचार बंद करना पड़ता है। मतदान के बाद निश्चित स्थान पर मतों की गणना होती है। सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। चलिए एक मिनट इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये जैसे भारत की जनता है, ये भारत की जनता है। ठीक, ये सब 18 वर्ष से अधिक हैं। ये सब 18 वर्ष से अधिक हैं और एक चुनाव आयोग होता है। ठीक, ये चुनाव आयोग काफ़ी है। तो क्या करेगा, भारत की सारी जनता से 18 वर्ष से जो अधिक लोग होंगे उनकी सूची मंगवाएगा, अपने मतदाता रजिस्टर में सबका नाम ऐड करवाएगा। ठीक है, फिर ताकि इसको पता रहे कितने वैध मत हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं 18 वर्ष से कम उम्र के भी बच्चे का भी बनवा देते हैं, तो इन सब की जाँच पड़ताल कर लेता है। ठीक है, फिर क्या होता है, चुनाव की घोषणा की जाती है। मान लीजिए चुनाव लड़ना है प्रधानी का या सांसदीय का, विधायकी का। चुनाव घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल।
ठीक, अगर राज्य की बात होगी तो राज्यपाल कर देगा, और सांसद के चुनाव की बात होगी तो राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद क्या करता है, चुनाव आयोग पूरा एक समय सारणी जारी करता है किस जिले में किस दिन और किस जगह चुनाव होना है। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि जो कैंडिडेट होते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अपना जाके पर्चा भरते हैं। पर्चा भरने के बाद भी जांच पड़ताल होती है कि कोई कैंडिडेट या कोई प्रतिनिधि जो है जिसने पर्चा भरा है वो अयोग्य तो नहीं है। जो भी योग्यताएं हैं संविधान के अनुसार, उन योग्यताओं को क्या करना होता है, उसके हिसाब से उनकी जांच पड़ताल होती है। अगर वो वैध पाए जाते हैं तो चुनाव आयोग क्या करता है, एक अंतिम सूची जारी करता है। ठीक, अंतिम सूची मतलब कि ये कैंडिडेट जो हैं वैध हैं। अंतिम सूची जब जारी करता है और उनको एक चुनाव चिन्ह भी देता है। ठीक है, जब चुनाव चिन्ह देता है तो लोग अपना अपना फिर प्रचार वगैरह भी करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए चुनाव आज होना है ना, चुनाव जैसे मान लीजिए 20 सितंबर को होना है, तो 20 सितंबर से 48 घंटा पहले अर्थात 2 दिन पहले, ठीक, 18 तारीख के शाम को क्या 17 की शाम को ही क्या होगा, चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। ठीक, या जो भी 48 घंटा पहले जितना टाइम होता है उसके पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, ताकि लोग जनता के बीच में न जाएं। ठीक है, उनको मैनिपुलेट या किसी गलत कैंडिडेट को वोट देने का दबाव न बना सकें, इसलिए 48 घंटा पहले चुनाव प्रचार बंद करना पड़ता है। और एक शब्द इसमें आया है कि इनको जो है आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। आदर्श आचार संहिता ये क्या है, मतलब एक नियम लोग बनाते हैं कि आपको चुनाव प्रचार कैसे करना है। जैसे कहीं पैसे नहीं बांटना है, किसी को दारू नहीं पिलानी है, शराब नहीं देनी है, वोट खरीदने के नाम पे मतलब कोई भी लालच नहीं देना है, और कहीं लड़ाई झगड़ा करके भी किसी के ऊपर दबाव नहीं बनवाना है। सबको स्वतंत्र रखना है, जिसका जहां मन करे वहां मतदान करे। तो इन सब का पालन करना होता है। ठीक है, फिर जब चुनाव हो जाता है एक निश्चित स्थल पर मतों की गणना होती है, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा मत पाता है वो विजयी घोषित हो जाता है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वोट देने नहीं जाते हैं। सोचिए ऐसा होता है तो उसका परिणाम क्या होगा। उत्तर, कम मत पड़ने के कारण जनप्रिय नेता का चुनाव नहीं हो पाएगा। सपोज दैट आपके यहाँ 100 वोट है, ठीक है, 70 वोट पड़े, सॉरी मान लीजिए बहुत कम पड़े, 40 वोट ही पड़े, और आपके यहाँ इन 100 में 70 लोग चाहते थे कि मान लीजिए से कोई पार्टी भाजपा जीते। ठीक है, 70 लोग चाहते थे भाजपा जीते, लेकिन वोट पड़े कितना आपके यहाँ 40, और हो सकता है 40 लोग क्या चाह रहे हों, कांग्रेस जीते। ठीक, तो क्या होगा अगर कम मत पड़ेगा। देखिए 70 लोग क्या चाहते थे, भाजपा जीते, मतलब क्या था, जन समुदाय ये चाहता था, लेकिन रिजल्ट क्या आया, कांग्रेस जीत गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, कम मतदान पड़ा तो दूसरी पार्टी को फायदा हुआ। या कोई भी हो सकता है 70% लोग चाहते हो कांग्रेस जीते, 40% लोग चाह रहे हो भाजपा जीते, तो जन समुदाय किसके साथ था, कांग्रेस के साथ था, लेकिन मत कम पड़ा तो भाजपा जीत गई। तो कम मत पड़ेगा तो जनप्रिय नेता का चुनाव नहीं हो पाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलती है, तो यहाँ कानून भरा जाएगा। तीसरा, संविधान में भारत को लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया है, तो यहाँ पे लोकतांत्रिक भरा जाएगा। चौथा है, मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो वोटिंग भरा जाएगा। पाँचवा है, भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है, तो यहाँ पे निर्वाचन आयोग भरा जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।